डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। चीनी सदर से ईरान जंग पर तवील बात करूंगा। ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान 100% यूरेनियम अफजूदगी रोक देगा। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग बुला ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप फौजी एक्शन की तरफ माइल हो रहे हैं। नया हमला हुआ तो यूरेनियम अफजूदगी 90% होगी। इस मुमकिना ऑप्शन का पार्लियामान में जायजा लेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक 90% यूरेनियम अफजूदगी का मतलब एटम बम बनाने के करीब पहुंचना है। अमेरिका ईरानी तजावीज़ कबूल करे। अमेरिका के पास कोई मुतबादिल नहीं। ताखीर से अमरीकियों को ज्यादा झुकाना पड़ेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अपने जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी टीवी की रिपोर्ट गुमराहकुन करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक क़यास सराई का मकसद अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। कुछ हवाई जहाज़ और इमदादी एहलकार मुतवरों की वजह से मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुँचा। अनमोल पिंकी की अदालत पेशी पर शाहाना प्रोटोकॉल का मामला। SHO गार्डन हनीफ स्याल मुअत्तल। SIO जफर इकबाल, IO सईद अहमद भी मुअत्तल। SSP साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के शाहाना प्रोटोकॉल ने निज़ाम की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार खातून की अदालत में बगैर हथकड़ी पेशी। मुलजिमा बेखौफी से अदालती अहाते में घूमती रही। पुलिस एहलकार पीछे पीछे चलता रहा। मुनशियात फरोश को कराची के इलाके गार्डन से पकड़ा गया। 1240 ग्राम तैयार कोकेन, 15 कैप्सूल और असलहा बरामद। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पुलिस ने 13 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जेल भेजने का हुक्म। करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं। ख्वाबों में, ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकली घुटनों में जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना। और ऐसे जोर जोर से अपने पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है। जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते हैं। शॉप से, इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। इसी मामले गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। पिंकी का 13 साल कबल मुनशियात फरोशी का आगाज करने का इतराफ। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को कोकेन का आदी बनाया। कोकेन को मजीद मोहलिक बनाने के लिए केटामाइन और एस्टविन इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपए ग्राम कोकेन फरोख्त की जाती रही।
मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। मुलजिमा का लाहौर में मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ। कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। मनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज। मुलजिमा ने कहा कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। असल में आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड अर्बन फोरम की कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द फोरम में शिरकत करेगा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल, अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। सदर अलियौफ ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। तुर्की और कतर की पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों की हिमायत। सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की दोहा में मुलाकात। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कतर खलीजी रियासतों के साथ मुशावरत जारी रखेगा। कतर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब नार-हुर्मज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस जंग से दुनिया और खित्ते में अदम इस्तेहकाम हुआ। ट्रंप तेरी कौन सी कल सीधी। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से बनी मुतनाज़ा तस्वीर शेयर कर दी। ईरानी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाते दिखाया गया है। सोशल मीडिया सार्फिन की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज फायर के खात्मे का खदशा। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $100 फी बैरल हो गई। अब नार-हुर्मज़ की बंदे से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर हो गया। पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़ बैरल से 8,30,000 बैरल योमिया हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला के उमूर पर अहम इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद। खातून और बच्चे समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा हमारी तमाम हमदर्दियाँ शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। अपनी जान दे दी मगर सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। कोहाट में शहीद शहरी लियाकत अली की नमाज जनाजा अदा। रेलवे मुलाजिम ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की थी। बहादुर शहरी ने जान कुर्बान करके मकामी आबादी को तबाही से बचा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लियाकत अली को खिराज तहसीन। कहा लियाकत शहीद ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लियाकत अली को खिराज अकीदत। शहीद के लिए सिविल अवार्ड की नामजदगी का ऐलान कर दिया। कहा लियाकत शहीद ने जंग की सरहदी चौकी पर खुदकुश बमबार को आगे बढ़ने से रोका। दहशत गर्दी का बड़ा खतरा नाकाम बनाया। लियाकत जैसे लोग पाकिस्तानी कौम के हकीकी हीरो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा रवां बरस से अफसरान के एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय नेशनल पुलिस अकेडमी में कराई जाएगी। खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। केसेस में खवातीन की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। ज़रूरतमंदों को होनहार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खिताब। कहा कोई सोच भी नहीं सकता था
बच्चियां बाइक्स चलाएंगी। कॉलेज में लग्जरी हॉस्टल, AI रोबोटिक सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला को उनके ज़माने तालिबे इल्मी की तस्वीर पेश की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां। IMF वफ्द बजट मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान। IMF वफ्द 1.5 हफ्ते तक पाकिस्तान के साथ बजट पर मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान की जैतून की सनत के लिए आलमी मंडियां खुल गईं। पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का मुकम्मल रुकन बन गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि IOC रुकनियत से पाकिस्तान की जैतून सनत में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आम की बरामदात के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला। बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। गंदुम का बहरान या मसनूई किल्लत, माफिया ने अवाम को घुटनों पर ला खड़ा किया। गंदुम 3500 रुपए मन भी नायाब। जखीरा अंदोजों ने मार्केट से अनाज गायब कर दिया। आटे की कीमतों को पर लग गए। 20 किलो का थैला 2300 की हद पार कर गया। अवाम दुहाई देने लगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का A लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक। तलबा का कहना है कि कोड नंबर 9709 का पर्चा 2 बजे शुरू होना था। यही पर्चा हल होकर सोशल मीडिया पर मौजूद था। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, हम कैम्ब्रिज के ऑफिशियल मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश की सरजमीन पर पहले टेस्ट में शिकस्त। बांग्लादेश ने कौमी टीम को 104 रन से हरा दिया। 268 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला फजल के सिवा किसी ने मज़ाहमत न की। अब्दुल्ला फजल ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक 2-2 रन बना सके। हसान उवैस 15 और सलमान अली आगा 21 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज लाहौर में टिकटों की फरोख्त 22 मई से शुरू होगी। जनरल इंक्लूजर टिकट की कीमत 200 रुपये मुकर्रर। फर्स्ट क्लास टिकट 300, प्रीमियम 400 रुपये में दस्तयाब। VIP टिकट 500 रुपये में मिलेगा। दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को लाहौर में होगा।